ये सितम ज़रीफ़ी है कि अगस्त जैसा इंपॉर्टेंट महीना, जिसमें ऐन उस महीने में भारत के पास अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सदारत आ गई। सलामती कौंसिल को इस बात की कोई शर्म नहीं आई, कोई हया नहीं आई कि पाकिस्तान को सलामती कौंसिल के इजलास में तो दरख्वास्त के बावजूद इनवाइट नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया। जब 1 अगस्त को इंडिया ने संभाली थी सदारत सलामती कौंसिल की, तो उसी वक्त ये खदशात थे। खौफ करें, उनको इजलास में तो बुलाएं। पाकिस्तान की जो है ना सफारती कमजोरी भी लग रही है। हिस्टोरिकली जो चीन था वो पाकिस्तान की हमेशा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मामला पे मदद करता रहा है। ऐसा इन्होंने हमें क्या कहें, वी मेड फूल। भारत जब से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बना है, तब से पाकिस्तान की छटपटाहट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। इसी महीने के 6 तारीख को अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था कि भारत एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाए, जिसमें तालिबानियों द्वारा निर्दोष लोगों पर अफगानिस्तान में किए जा रहे अत्याचारों पर चर्चा हो। पाकिस्तान भी उसमें भाग लेना चाहता था और उसका मूल मकसद यही था कि वह तालिबानियों की वकालत कर सके, पर भारत ने पाकिस्तान के उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है, जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं पाकिस्तान मीडिया की जुबानी। ये सितम ज़रीफ़ी है कि अगस्त जैसा इंपॉर्टेंट महीना, जिसमें बैनुल-अक़वामी अफ़वाज का अमरीका और उसके इत्तेहादी ममालिक अफ़गानिस्तान से इनख़ला मुकम्मल हो रहा है, ऐन उस महीने में भारत के पास अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सदारत आ गई है। और इसमें भारत सदर बना अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का। उससे दूसरे रोज़ अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा हनीफ़ अतमर ने रब्ता किया भारत के वज़ीर ख़ारिजा सुब्रमण्यम जयशंकर से और उनसे कहा कि अफ़गानिस्तान के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास। जैसे ही ये फैसला हुआ कि इजलास बुलाया जाएगा, पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, PR हैं इस वक्त न्यूयॉर्क में, मुनीर अकरम साहब, उन्होंने दरख्वास्त दी कि तो पाकिस्तान को भी इस इजलास में शिरकत की दावत दी जाए, पाकिस्तान को भी सुना जाए। लेकिन ये दरख्वास्त भारत की जानिब से रद्द कर दी गई। तो इसका मतलब यह है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सदारत है वो भारत के पास है, तो जो अफगानिस्तान के ऊपर सियासत हर जगह पे हो रही है, तो शायद पाकिस्तान जो है वो सियासत का शिकार हुआ। लेकिन कामरान, यहाँ पे ये बात भी याद है, भारत जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं। सदारत उसके पास अल्फाबेटिकली उसके पास इस महीने आ गई है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पाकिस्तान की जो है ना सफारती कमजोरी भी लग रही है। हिस्टोरिकली जो चीन था वो पाकिस्तान की हमेशा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मामला पे मदद करता रहा है। तो मुझे थोड़ा सा इसको आप जरा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या चीन का कोई किरदार बनता था इस सिलसिले में कि जो उसका इजलास है उसके कौन से पार्टिसिपेंट होंगे, कौन से नहीं होंगे, किनको इन्वाइट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आखिर इतनी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो है वो सुबह क्यों हो रही है, क्यों इतनी शर्मिंदगी हमें उठाना पड़ रही है? देखिए, जाहिर है कि सलामती काउंसिल के 15 अरकान होते हैं, 5 जो हैं वो परमानेंट हैं, 10 जो हैं वो रोटेशन की बुनियाद पर मुंतखब होते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान अभी मेंबर तो नहीं है, लेकिन इसमें कदगन नहीं है, क्योंकि इस जो मीटिंग हुई है इसमें NGOs के नुमाइंदों को भी दावत दी गई है, जिस पर उन्होंने बात की है और बहुत से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी बैशिंग की है। तो शायद ये एक लेजिटिमेट कंसर्न है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान को वहां पर होना चाहिए था। अब हमें नहीं पता कि बिहाइंड द सीन यकीनन पाकिस्तान ने कोशिश की होगी, चीन ने कोशिश की होगी, वो कोशिश क्यों नहीं कामयाब हुई, क्योंकि सलामती काउंसिल के इस इजलास के बाद ही जो कोहिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है उस पर भी सलामती काउंसिल ने एक मुज़म्मती जो बयान है वो सामने आया है। तो पाकिस्तान इस हवाले से भी डिस्कस हुआ। तो ये सोचने वाली बात है कि हम अगर एफर्ट कर रहे थे तो वो एफर्ट कामयाब क्यों नहीं हुई। और उसमें गालिबन चीन का भी किरदार होगा जो वो कोहिस्तान वाक़या है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े, ये अगेन एक सेटबैक हम इसलिए कह सकते हैं कि हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेट होते जा रहे हैं। सलामती कौंसिल को इस बात की कोई शर्म नहीं आई, कोई हया नहीं आई कि पाकिस्तान को सलामती कौंसिल के इजलास में तो दरख्वास्त के बावजूद इनवाइट नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया। जब 1 अगस्त को इंडिया ने संभाली थी सदारत सलामती कौंसिल की, तो उसी वक्त ये खदशात थे कि इंडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अब आप एक ऐसा मुल्क जो मेन स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान में, आप उसको बुला रहे थे इजलास में, और उसका खौफ करें, उनको इजलास में तो बुलाएं। समीना, अमेरिकनों ने हाथ की सफाई दिखा दी है। अमेरिकनों ने ऐसा इन्होंने हमें क्या कहें, वी मेड फूल। ये कि उन्होंने लड़ा दिया है अपने लोगों को, जिन्होंने उधर उनको रखा है, पाला है, उनको उन्होंने एम्यूनिशन दिया है, पैसे दिए हैं, और दाइश और आईसिस को सीरिया से अनमार्क हेलीकॉप्टर्स में लाके और रॉ और TTP को एक तरफ मिला, उनको इन्होंने एम्यूनिशन दिया है, वेपन्स दिया है, सब चीज। और तालिबान के अटैक्स होंगे शहरों के ऊपर, शुरू हो ही गए हैं, तो क्या होगा?
मैं आपको बताता हूं, ये एक यूनाइटेड नेशन से एक रेजोल्यूशन ले आएंगे, कहेंगे कि हम तालिबान अगर जीत भी गए हम उनको नहीं मानते और हम उनको नहीं रिकग्नाइज करेंगे और हम उन पे सैंक्शंस करेंगे और हम उन स्टेट्स को भी सैंक्शन करेंगे जो उनको मदद करते हैं। ठीक, हाँ, याद रखें। फिर क्या होगा? इसके माने अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज, अब पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होगा, इनएविटेबली होगा। वो हमें लड़ाना चाहते हैं तालिबान के साथ, वो कहते हैं लड़ो इनके खिलाफ हमारे बिहाफ पे, अगर तुम नहीं लड़ोगे तुम्हें हम सैंक्शंस करेंगे और हम लड़ेंगे। हम ऐसे हमारा सब, देखिए ऐसे हालात पैदा कर दिए हम जा नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल हालात पैदा कर दिए कि देखो ये तो बैठे हुए हैं हिंदुस्तान और अमेरिका। हिंदुस्तान प्रेसिडेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इस साल के लिए, और अमेरिका जो है वो ड्राइव करता है, छड़ी लेके अपने लोगों के पीछे लगा होता है, खास चीन और रूस। आप अगर जाके कब्जा करेंगे शहरों पे तो ये फौरन एक रेजोल्यूशन मूव करेगा, और अगर भी ये रेजोल्यूशन वीटो हो जाए फिर भी इनके पास इतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कि वो सैंक्शंस आप पे इंपोज करेंगे जैसे उन्होंने ईरान पे किया है। ठीक है। और अगर कोई आदमी उनको मदद करने की कोशिश की और कोई कंपनीज अफगानिस्तान से डील करे या उनको उनके साथ, ठीक है, तो पाकिस्तान पे आने वाले दिनों में प्रेशर इस सिलसिले में भी पाकिस्तान को इस इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। अब ये जिस सिलसिले का आगाज़ किया गया है भारत की तरफ से, अफ़गान हुकूमत की तरफ से, ये अब थमता हुआ नज़र नहीं आएगा। और 31 अगस्त के करीब जिस वक्त ये विड्रॉल कंप्लीट होना है और अगर तालिबान की फतूहात अफ़गानिस्तान में बढ़ती हैं तो फिर यह तय है कि पाकिस्तान को इस तमाम सूरत हाल का मलबा डाल दिया जाएगा और कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा पाकिस्तान को। कि कबूल ही नहीं किया गया पाकिस्तान की उस दरख्वास्त को जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि इस मामले में हमें भी गुफ्तगू के लिए, शिरकत के लिए बुलाया जाए। दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिंस पाकिस्तान इज़ अ नेबरिंग कंट्री ऑफ अफगानिस्तान एंड हैज़ डायरेक्ट स्टेक्स इन अफगानिस्तान पीस एंड स्टेबिलिटी। पाकिस्तान एक बड़ा फरीक है अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के हवाले से, और पाकिस्तान को ही नहीं बुलाया गया। उसके बावजूद रूस को ये नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर कि भारत अफगानिस्तान में अमेरिका की पॉलिसी को टो कर रहा है, जिसका मकसद है कि इस को शोरश ज़्यादा सूरत में छोड़कर चला जाए अमेरिका, और फिर चीन, रूस, पाकिस्तान और इनके जो लाइक माइंडेड ममालिक हैं वो अफगानिस्तान के गिरदाब में फंस जाएं। 31 अगस्त के करीब आते आते भारत, अमेरिका और इनके इत्तेहादी ममालिक अफगानिस्तान की सूरत हाल का तमाम तर मलबा पाकिस्तान पर डालने के लिए एक एफर्ट जो है वो शुरू करेंगे, और इसके हवाले से जो पाकिस्तान की स्केप गोटिंग है, पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए पूरे विश्व के देशों को एक छत के नीचे इकट्ठा करने के लिए पहली बार 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, लेकिन यह बहुत ही कमजोर संगठन था। जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो इसके कमजोरी का एहसास हो गया और लगभग यह महत्वहीन हो गया। आप लोगों को पता ही होगा कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक और फिर उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह महसूस किया गया कि देशों के बीच आपसी तालमेल बिठाने के लिए किसी मजबूत संगठन की आवश्यकता है, और उसी सोच के परिणाम स्वरूप मृत प्राय पड़े लीग ऑफ नेशन की जगह पर यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में ही कर दिया गया। यूनाइटेड नेशन के 6 मुख्य अंग हैं। पहला जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चौथा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, पांचवा ट्रस्टशिप काउंसिल और छठवां यूएन सचिवालय। इन सभी में सिक्योरिटी काउंसिल का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि जो भी रिकमेंडेशन या अपना सुझाव सिक्योरिटी काउंसिल देता है तो वह सारे संगठन पर, सारे देशों पर बाध्यकारी होता है। अभी इसके 5 अस्थायी यानी परमानेंट मेंबर हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस शामिल है। इन 5 सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है, यानी अगर कोई एक देश किसी भी प्रस्ताव पर अगर वीटो लगा दिया तो फिर वह प्रस्ताव पास नहीं होगा। इसमें बहुमत से प्रस्ताव पास करने का कोई प्रावधान नहीं है। एक भी देश अगर अड़ंगा लगा दिया तो फिर वह प्रस्ताव वहीं का वहीं रह जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल में प्रत्येक 2 साल पर 10 अस्थायी यानी नॉन परमानेंट सदस्यों का चुनाव होता है। भारत को भी इसी नॉन परमानेंट सदस्यों की कैटेगरी में 2 साल के लिए चुना गया है। भारत को यह चुनाव 8वीं बार हो रहा है।
अब तक संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी प्रतिनिधि जो फॉरेन सर्विस के सदस्य होते थे वही संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व भी करते थे और जरूरत पड़ने पर उसकी अध्यक्षता भी कर देते थे। पर अब की बार भारत के प्रधानमंत्री खुद अध्यक्षता करने का निर्णय लिया है ताकि विश्व को यह बता सकें कि अब वह समय आ गया है कि भारत को भी अस्थायी सदस्यता विथ वीटो पावर मिलना चाहिए, क्योंकि भारत की जो विश्व में आज भूमिका है, विश्व राजनीति में जो भारत का कद और प्रभाव बढ़ रहा है, उसके देखते हुए अब भारत को अस्थायी सदस्य बनाने में कोई विलंब नहीं करना चाहिए। इसी कारण भारत के प्रधानमंत्री ने यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्षता का दायित्व कबूल किया है। साथ ही हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस का वर्षगांठ मनाने जा रहा है। उस एक महज संजोग ही है कि इसी महीने वह सदस्यता का भार, अध्यक्षता का भार मिला और इसी महीने हम अपनी स्वतंत्रता का 15 अगस्त को वर्षगांठ भी मनाएंगे। तो यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और अब यह समय आ गया है कि सारे बड़े देश भारत के इस दावेदारी पर भरोसा करें और भारत को यह दावेदारी करने के लिए उसकी भूमिका को स्वीकार करें और भारत को परमानेंट मेंबरशिप दें। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय